यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ बोलने की फैक्ट्री है। मुसलमान को एक लाने का ये प्रयत्न है। ये कानून कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है। एक दिन में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं कर सकता, उसके लिए वर्षों की साधना लगती है। बनिया बने और आज ही अपनी सेठ बन गए, ऐसा कैसे होता है? थोड़ी देर तो लगती है ना। मेरा निवेदन है, अयोध्या के पास पड़ोस के भक्तजन 10-15 दिन बाद भी अयोध्या आ सकते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, या तो अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, या तो आतिशी झूठ बोल रही हैं, या नायब सैनी झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली के यमुना के पानी में जहर है, बीजेपी ने जहर मिलाया। दिल्ली के लोगों के मास मर्डर, नरसंहार की तैयारी थी, दावा अरविंद केजरीवाल का। नायब सैनी ने कहा झूठ बोल रहे हैं, मैं मानहानि का केस करूंगा। हमें नहीं पता कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन कांग्रेस की मांग आज बिल्कुल सही है साहब। अरविंद केजरीवाल, आतिशी, नायब सैनी, तीनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है, और जो झूठ बोल रहा है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये फियर मॉन्गरिंग है, ये लोगों को डराने वाली चीज और बहुत खतरनाक है। शायद सियासत में आज तक इस तरह का आरोप आज तक किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पर कभी नहीं लगाया होगा। यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ बोलने की फैक्ट्री है। ये बहुत ही गंभीर आरोप है। आप किसी सरकार पर अगर नरसंहार का अगर आप आरोप लगाते हैं, ये बहुत गंभीर है। वो नहीं है, कोई भी आकर के चेक कर सकता है, लेबोरेटरी से आकर के देख सकता है हम कैसा पानी दे रहे हैं। वहां से बदबू आ रही थी, सीवर जैसी बदबू आ रही थी इस पावन यमुना नदी से। हार को साफ सामने देखकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी किस निचले और छिछले स्तर की राजनीति पर आ गए। जब अरविंद केजरीवाल जी ने और मैंने हरियाणा की साजिश का पर्दाफाश किया, अनर्गल आरोप लगा के भाग जाना, पर आज आरोपों की भी श्रृंखला में ये सबसे घटिया आरोप है। इतना बड़ा झूठ बोलना एक एक्स सीएम को कि हरियाणा से वहां पे जहर मिला दिया पानी में, मतलब ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। दिल्ली में सांस नहीं ली जाती। आप कुछ मिनटों के लिए रिमोट को साइड में रख दीजिए। आज की बहुत बड़ी खबर है, दिल्ली में लोगों के नरसंहार की तैयारी थी। नरसंहार, मास मर्डर। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त अमेरिका ने जिस तरह हिरोशिमा नागासाकी में नरसंहार किया या बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किया हिरोशिमा नागासाकी, उसी तरह दिल्ली में भी मास जेनोसाइड, मास मर्डर, बड़े पैमाने पर नरसंहार की तैयारी थी। लेकिन जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने यमुना में जहरीला पानी रोक दिया। दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने जहरीला पानी दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने, ये दिल्ली ही नहीं शायद देश के राजनीतिक इतिहास में अब तक का सबसे सनसनीखेज आरोप है। ऐसे आरोप मैंने आज तक नहीं सुने, आपने भी नहीं सुने होंगे, कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पर मास मर्डर के आरोप लगा रही है। अपने ही देश की एक पार्टी पर देश के लोगों के मास मर्डर का आरोप। अगर ये सच है, बहुत खतरनाक। अगर झूठ है, तो फिर अरविंद केजरीवाल जी पर क्या कार्रवाई की बीजेपी ने या वहां की सरकार ने? ये सवाल उनसे भी है।
अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सवाल है साहब कि अरविंद केजरीवाल के पास बीजेपी के खिलाफ इतना भयानक आरोप लगाने का आधार क्या है? सबूत तो मांगा जाएगा ना, हिट एंड रन तो चलेगा नहीं। आम आदमी पार्टी को इस आरोप की शिकायत लेकर पुलिस में एफआईआर करानी चाहिए। अगर बीजेपी मास मर्डर प्लान कर रही थी दिल्ली वालों का बकौल अरविंद केजरीवाल, तो पुलिस में जाकर नहीं एफआईआर करानी चाहिए, चुनाव आयोग जाना चाहिए। मतलब लोगों की जिंदगी का सवाल है ना साहब। अगर अरविंद केजरीवाल के ये आरोप अगर निराधार हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल पर कोई एक्शन क्या नहीं होना चाहिए, जैसा कि कांग्रेस ने मांग की है कि कोई तो झूठ बोल रहा है साहब। अरविंद केजरीवाल का यह आरोप बेहद गंभीर है कि दिल्ली में लोगों के मास मर्डर का प्लान था, होने वाला था, कोट अनकोट अगर मैं पढ़ भी दूं, जो उन्होंने कहा है कि प्यासा मारने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। बीजेपी दिल्ली वालों को प्यासा मारना चाहती है। हरियाणा में बीजेपी वाले यमुना में जहर मिलाकर दिल्ली भेज रहे हैं। कई इलाकों में पानी बंद करना पड़ा इस वजह से। भाजपा वाले दिल्ली वालों का मास मर्डर करना चाहते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब आम आदमी पार्टी को क्या बीजेपी के इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए कि वो कौन सा दिन था जब यमुना नदी में जहर पकड़ा गया, क्या हुआ, क्या कोई दीवार खड़ी की गई, क्या वो दीवार वहां पर है, और वो फिर जहर वाला पानी अब कहां है, नरसंहार की क्या साजिश रची गई, कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो बीजेपी पूछ रही है जिससे यमुना नदी में जहर दिल्ली के बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, वो जहरीला पानी कहां गया जिससे दिल्ली के लाखों लोगों के नरसंहार की साजिश का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा बड़ी बात यह है साहब कि डिबेट शुरू करूं, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए आज की बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस दिल्ली जल बोर्ड के सहारे आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने यह कर दिखाया, दिल्ली वालों को बचा लिया, यह वो बयान है। दिल्ली जल बोर्ड, यमुना में जहर मिलाया गया, उसी जल बोर्ड ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि यह फैक्चुअली इनकरेक्ट आरोप है। हैरान मत होइए, ये मेरे हाथ में है शिल्पा शिंदे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिल्ली जल बोर्ड। शिल्पा शिंदे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दी स्टेटमेंट्स आर फैक्चुअली इनकरेक्ट विदाउट एनी बेसिस। अब दिल्ली सरकार सच बोल रही है या दिल्ली सरकार के माथत या दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाला दिल्ली जल बोर्ड, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है साहब समझ नहीं आ रहा। केजरीवाल ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है ये तो झूठ है, फैक्चुअली इनकरेक्ट, कोट अनकोट, दी स्टेटमेंट्स आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। इस तरह के आरोप गलत है, निराधार है, भ्रामक है। ऐसे आरोपों से दिल्ली के लोगों में डर पैदा होता है। जल बोर्ड ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी में भी कहा है कि यमुना में अमोनिया का स्तर सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से फरवरी के बीच स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है अमोनिया का स्तर। जल बोर्ड के ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ 1 ppm तक अमोनिया ट्रीट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। केजरीवाल के इसी बयान को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यह मामला बहुत बढ़ गया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऐसा बयान देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरनाक है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि अगर केजरीवाल इस बयान पर माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ मानहानि केस कराएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल पर अटैक करते हुए कहा कि ऐसा बयान देशद्रोह से कम नहीं है। इसलिए सवाल यह है कि क्या केजरीवाल डर फैलाकर दिल्ली वालों के वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं या आम आदमी पार्टी के बयान में वाकई सच्चाई है। इन सवालों पर डिबेट शुरू करने से पहले बयान एक बार दिखा देते हैं आपको। आजाद भारत के इतिहास में साहब इस तरह का बयान नहीं देखने को मिला। डिबेट शुरू करें, पहले बयान सुना दीजिए साहब एक बार। यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया क्योंकि उन्हें पता लगा कि इसमें जहर है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है, इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है। केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका। भड़काऊ बयान दिया है, शर्मनाक बयान दिया है, आधारहीन बयान दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एलजी ने कह दिया है साहब। बहुत बड़ी खबर आ रही है डिबेट से पहले ही साहब, जो अनुराग डांडा आम आदमी पार्टी से हैं वो भी सुन रहे होंगे इस वक्त, उनकी जानकारी के लिए। अब एलजी ने चिट्ठी लिख दी है आतिशी जी को, यानी कि सीएम को। एलजी राइट्स टू दिल्ली सीएम आतिशी, और उसमें जो कहा गया है वो मैं पढ़ रहा हूं कोट अनकोट। उसमें लिखा गया है कि
ये यमुना नदी में जहर मिलाने या दिल्ली में सामूहिक नरसंहार के प्रयास का आरोप लगाया है। ये अत्यंत आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, अवांछनीय है। श्री केजरीवाल द्वारा भ्रामक और तथ्यहीन वक्तव्य दिए जाना कोई नई बात नहीं है। और एलजी की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है, और ये चिट्ठी लिखी गई है एलजी की तरफ से, जिसमें कहा गया कि भारत की एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप ये मानेंगे कि आपकी सरकार के द्वारा किसी दूसरे राज्य के विरुद्ध इस प्रकार के गलत, आधारहीन, गैर जिम्मेदार और भड़काऊ बयान लोकतंत्र में आज स्वीकार्य हैं। अनुराग भाई, आपका एक कमेंट ले लेता हूं मैं। मेरे साथ डिबेट में राजीव जेटली बीजेपी से हैं, अनुराग भाई है मेरे साथ, तहसीन पूनावाला कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। ये चिट्ठी मेरे हाथ में अगर आप तक भी पहुंची हो अनुराग जी, तो एलजी सक्सेना जो है वीके सक्सेना जी, उन्होंने बोला है कि ये जो आरोप है वो बेबुनियाद है, आधारहीन है, भड़काऊ है और बहुत कुछ है, तथ्यहीन है। ये चिट्ठी है सर, आप तक पहुंच गई होगी शायद, बताइए कोई सबूत। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी स्पोक्सपर्सन और एलजी साहब तो एक ही बात है ना। वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं सारा टाइम। उन्होंने कोई ये शर्म लिहाज तो रखा नहीं कि वो संवैधानिक पद पे हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। उनको उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरीके से उनकी इस तरह की साजिश को एक्सपोज करेगा। और भारतीय जनता पार्टी को जब से एक्सपोज किया गया है, मैं तो बार बार पूछता हूं, आप फैक्चुअली बात कीजिए ना। आप इस चक्कर में क्यों पड़े हैं कि उस सोडियम क्लोराइड बोल दिया कि नमक बोल दिया? बात तो एक ही है। आप ये पूछिए ना कि अमोनिया जहर होता है कि नहीं, 7 ppm पे जहर होता है कि नहीं होता है। आप पूछिए, किसी को भी बिठाइए जो साइंटिफिक नॉलेज रखता हो। वो 7 ppm पे आप लेंगे, आपकी किडनी खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और ऐसा पानी अगर हरियाणा भेज रहा है, आप लाख कहिए कि दिल्ली में यमुना में पोल्यूशन हो रहा है, हमने खुद स्वीकार किया है कि हो रहा है, अभी एसटीपी नहीं बना पाए हैं हम लोग। लेकिन जिस पानी की बात हो रही है वो दिल्ली में एंट्री पॉइंट से लिया जाता है। अब वहां पे बता दीजिए, दिल्ली उल्टा पानी बहा रहा है क्या उस तरफ? दिल्ली की तरफ से वापस भेज रहे हैं क्या हम हरियाणा की तरफ? उसको कंटेस्ट वो तो वही पानी है ना जो हरियाणा से आ रहा है। को फेस वैल्यू मान लेता हूं 7 ppm, मैंने मान लिया आपकी बात। लेकिन ये कहना कि बीजेपी दिल्ली वालों का मास मर्डर कराना चाह रही थी, ये इसका क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? ये तो आप भी, मतलब आप सोचिए आप क्या कह रहे हैं। मैं मान लेता हूं कि 7 ppm लेवल है और वो अनट्रीटेबल है, वो मैंने मान ली सारी चीजें, मैं मान लेता हूं आपकी फेस वैल्यू। लेकिन बीजेपी जहर मिलाकर दिल्ली वालों का मास मर्डर, ये भाजपा वाले दिल्ली वालों का करना चाहते हैं। मास मर्डर, जेनोसाइड, ये इसका क्या मतलब है? दो चीजें आपको समझनी होंगी अमन भाई। ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। इस टाइम कोई बारिश नहीं हो रही कहीं पे, या कोई कमी नहीं है बारिश की, सूखा नहीं पड़ रहा है। ये जितना पानी बैराज से हरियाणा छोड़ता है वही पानी दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंच रहा है और वही पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जा रहा है। इसका मतलब पूरी तरह से कंट्रोल्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट है। अगर ऐसे में 4-5 दिन के अंदर स्काई रॉकेटिंग तरीके से 7 गुना परमिसिबल लेवल से अमोनिया का लेवल बढ़ जाए, 7 ppm हो जाए, ये बिल्कुल वैसा ही है कि मैं आपके गिलास में जहर डाल के रख दूं आपके सामने और ये कहूं कि अनुराग ढांडा ने अमन को जहर दे दिया। ये मत बोलिए, कैसा आरोप है ये? तो बहुत घटिया आरोप है। अरे जब आ रहा है तो उसको क्या कहें? ब्लैक को ब्लैक और व्हाइट को व्हाइट कह दे तो उसको नहीं अनुराग भाई, इंटेंशनल मास मर्डर का प्लान वो तो बताए हरियाणा सरकार। तो आपने आरोप लगाया ना, सरकार और बीजेपी, आपने आरोप लगाया है ना, कह तो आप रहे हैं। बिल्कुल लगाया है, इंटेंशनल मास मर्डर का प्लान इसलिए लगाया है। मैं तो तथ्यात्मक तरीके से, अमन जी, मैं तथ्यात्मक तरीके से कह रहा हूं और इसलिए कह रहे हैं हम लोग, मैं फिर दोहरा रहा हूं, कंट्रोल्ड पानी आ रहा है, जो हरियाणा छोड़ रहा है वो यहां पहुंच रहा है। अगर उसमें अमोनिया की लेवल डेंजरस लेवल पे है, अगर पॉइजनस लेवल पे है, तो कौन जिम्मेदार? आप बता दीजिए मुझे, कौन जिम्मेदार? बताइए भाई राजीव जेटली जी। 7 ppm लेवल, अमोनिया लेवल 6.5 से 7, हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये पूरी रिपोर्ट है जो चिट्ठी लिखी आतिशी जी ने, जो चिट्ठी लिखी गई है चुनाव आयोग को, उसमें सारी डिटेल्स दी गई है, कहां कहां कितना है। तो ये जहर का लेवल इतना खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है, ऐसा दावा है उनका। बताइए साहब, जहर मिला रहे हैं, मारना चाह रहे हैं दिल्ली वालों को आप लोग, मास मर्डर। अमन भाई मुझे लगता है कि अपनी राजनीतिक हत्या के साथ साथ दिल्ली की हत्या करने की साजिश रचने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल साहब हैं। अब मैं बताता हूं उसकी वजह क्या है। आप ये देखिए, केजरीवाल साहब ने इस बात को एडमिट कर लिया कि मेरी दिल्ली के अंदर जो यमुना का पानी है उसमें जहर है, ये तो एडमिट कर रहे हैं ना। अब हम चलते थोड़ा सा पीछे, दिल्ली से पीछे, हरियाणा के बॉर्डर के पास। आप चलिए, मेरे साथ चलिए, जिसको लेकर के चलना है चलिए, और वहां पर चेक करवाइए उसका बीओडी लेवल क्या है।
दूसरी बात, वहां पे अमोनिया लेवल भी चेक करवाइए दोनों, और उसके बाद थोड़ा सा दिल्ली की तरफ अंदर चलिए, थोड़ा सा मतलब आईएसबीटी से आगे चलिए, उसके बाद बीओडी लेवल चेक करवाइए। ओखला तक आएंगे तो जहरीला पानी, इतना जहर उस पानी के अंदर, जो केजरीवाल साहब की देन है, जो दिल्ली के सारे सीवेज, क्योंकि अभी इन्होंने खुद ही बोला, इन्होंने कहा हम एसटीपी नहीं बना पाए, आपकी डिबेट की शुरुआत में इस बात को रख दिया, मतलब दिल्ली के अंदर जमुना को जहर बनाने का काम अगर किसी ने किया तो केजरीवाल साहब ने किया। ओखला से बाहर चलिए तो फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, उत्तर प्रदेश तक के अगर कोई व्यक्तियों की हत्या की साजिश रचने वाला व्यक्ति है तो केवल और केवल, अरे मैं आपको आपके बीच में नहीं बोलता, प्लीज मुझे केजरीवाल साहब मत बनिए, आप केजरीवाल साहब मत बनिए, नहीं सवाल तो नहीं, राणा साहब केजरीवाल साहब मत बनिए प्लीज, आप एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं, आप समझते हैं, फैक्चुअली बता रहा हूं मैं, आ रहा हूं ना मैं उसमें, अरे मैं पर एफआईआर कराइए ना फिर अरविंद केजरीवाल जी पर, पानी लिया जाता है, बोलिए मैं एक्शन लीजिए ना इन पर, अरे मैं करवाऊंगा एफआईआर, कल ही होगी, देखिएगा आप, कल ही होगी एफआईआर, मेरी बात सुनिए, बीच में नहीं, अनुराग एक मिनट, आपको एक बार भी अनुराग आपके बीच में वो नहीं बोले, अनुराग एक मिनट मैं सवाल पूछूंगा, अनुराग इस तरह से नहीं होगा, नहीं अनुराग से आते हैं, अनुराग नहीं, हरियाणा मक्कारी नहीं करता है, दिल्ली के अंदर बैठा एक व्यक्ति मक्कारी करता है, जिसका राजीव जी बोलेंगे, अनुराग अपनी एफआईआर केजरीवाल साहब मत बनिए, मेरी बात सुनिए, एफआईआर की इस तरीके से राजीव जेटली नहीं, एक मिनट इस तरह नहीं, अनुराग इस तरह से नहीं होगा, वो आपके बीच में नहीं बोल रहा, वो आपके बीच में नहीं बोले, अनुराग एक शब्द नहीं बोले, तो इन्होंने ये डिबेट में मेरे को इंटरप्ट करना शुरू कर दिया, एग्जैक्टली बीच में नहीं, इंटरप्ट करना, हाँ बोलिए आप कंप्लीट करिए, राजीव तहसीन पुनावाला वेट कर रहे हैं, राजीव आप कंप्लीट करिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसने हरियाणा का पानी भी वक्त पे मेजर किया और दिल्ली का भी किया, उन्होंने कहा बीओडी लेवल हरियाणा का बहुत बेहतर है, अमोनिया लेवल भी। अब दिल्ली के ऊपर क्या इल्जाम लगा, आप सुनिए, डीसिल्टिंग नहीं करवाते हैं ये लोग, मतलब कहीं पर अगर झील बनी है तो वहां पर जितनी घास लगी है वो वहीं रहेगी, जहां पानी रुका है वो वहीं रुका रहेगा, जिसकी वजहों से अमोनिया बढ़ता है। तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, केजरीवाल साहब दिल्ली की जनता की हत्या की साजिश कर रहे हैं और उसका इल्जाम हरियाणा के ऊपर लगा रहे हैं। हम सबूतों के साथ इस बात को रख रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड ने रखा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रखा, और हम तो कहते हैं आइए ना, आइए चलिए जमुना दिखाते हैं आपको, हरियाणा में कैसी यमुना है और दिल्ली में कैसी यमुना है। हम ये कहते हैं हत्या की साजिश केवल दिल्ली की नहीं रची जा रही है, हरियाणा के आगे के लोगों की, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मारना चाहते हैं केजरीवाल साहब। अरे जो लोग दिल्ली में रहते हैं ना, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, उनके परिवारों को आप जमुना के माध्यम से मारना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जाकर के कि हम जहरीली जमुना कर देंगे। उत्तर प्रदेश के आदमी को भी नुकसान उठाना पड़ेगा, हरियाणा के आदमी को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये हरियाणा बीजेपी के नेता पहुंच गए हैं सोनीपत के अंतिम गांव दहीसरा। अगर आपने डीसिल्टिंग करवाई होती तो दिल्ली में अमोनिया का लेवल ना बढ़ता, और बार बार आप अमोनिया को कह रहे हैं। आइए ना बीओडी पर, क्या है आपकी बीओडी, आइए हरियाणा में बीओडी चेक करवाते हैं आपको। अरे ये चेहरे मत दिखाइए, आप प्रैक्टिकली आइए, हम दिखाएंगे आपको। मत करिए केजरीवाल साहब, आपने अपनी हत्या कर ली राजनीतिक, इस बात को उठा करके। राजीव भाई एक बस जानकारी के लिए, तहसीन के पास जाने से पहले, अच्छा एक मिनट ऑडियो बंद, एक मिनट रुक जाइए साहब, ये वीडियो दिखाइए, ये एक मिनट राजीव भाई, एक मिनट, ये हरियाणा बीजेपी के नेता पहुंच गए, ये इसको दिखा सकते हैं फुल स्क्रीन पर, ये दरअसल मैं जानकारी दे दूं, हाँ दिखाइए, एक ऑडियो अप करिए। ये हरियाणा बीजेपी के जो नेता है सोनीपत के अंतिम गांव दहीसरा पहुंच गए हैं, यमुना के पानी से आचमन कर लिया। ये हरियाणा बीजेपी के नेता है, जहां से यमुना दिल्ली में एंटर होती है, यमुना के हरियाणा दिल्ली बॉर्डर, सोनीपत के अंतिम गांव दहीसरा। तहसीन पुनावाला, अब एक कमेंट आपका, उसके बाद मैं अनुराग भाई आ रहा हूं आपके पास, अनुराग डांडा, राजीव जेटली, लेकिन पहले तहसीन पुनावाला। बताइए तहसीन पुनावाला, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है साहब, क्योंकि डीजेपी दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है कि तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। तहसीन पुनावाला। थैंक यू अमन जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। पूरी तरह से आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है और बीजेपी के साथ मुद्दा पुष्टि कर रही है, लेकिन मैं बीजेपी के बाद में आता हूँ। मैं अनफॉर्चुनेटली आम आदमी पार्टी के लिए मुझे थोड़ा सा साइंस समझता हूँ, अमन भाई मैं जानता हूँ आप भी थोड़ा सा साइंस समझते हैं। तो देखिए, अमोनिया जिस लेवल पे वो क्लेम कर रहे, अगर पानी में हो, मान लेते वो है, एक मिनट जिसे आपने भी कहा हाइपोथेटिकली, वो अमोनिया क्या छू मंतर से चले जाएगा पानी से? वो नेशनल इमरजेंसी होती है, किस लेवल पे वो क्लेम कर रहे हैं, वो पानी को छूती आपका किडनी खराब, बिल्कुल सही कह रही है, वो सारी बातें सही है। तो कैसे उन्होंने क्लियर किया, थोड़ा बता दीजिए ना, प्रोसेस बता दीजिए। मैजिक से किया,
केजरीवाल जी ने अपने जो मधुशाला है वो डालकर किया है। क्या मतलब उसका जो प्रोसेस होता है एक बहुत ही स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्जर्व करता है। वो ट्रीटमेंट क्या होता है, वो ट्रीटमेंट रिकॉर्डेड होता है। ये सारी इन्हीं की प्रोसेस है, इन्हीं के दिल्ली जल बोर्ड के वेबसाइट से लिए हुए प्रोसेसेस है। अगर अमोनिया बढ़ गया, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ दिल्ली में नहीं, सिर्फ भारत में, दुनिया भर में। ये कैसे इन्होंने इसको क्लियर किया? एक दिन में 2 घंटों में इसको क्लियर कर दिया। ये क्या बात कर रहे हैं इसको? अच्छा, अमोनिया आ गया, वो कह रहे हैं पानी रोक दिया। ठीक है, तो पानी रोक दिया। कहां रोक दिया पानी? उन्होंने कहां रोका पानी? जहां पानी रोका वहां पर हमने उसको सारे देश के साइंटिस्ट को सर एक मिनट सर, इसीलिए बोला एक मिनट सर, सर एक अनुराग एक मिनट, अनुराग इनके बाद आप ही बोलेंगे। मेरे बाद श्योर अनुराग भाई आप ही बोलेंगे इनके बाद। आपने ये पानी को अगर रोक दिया, ये लेवल का है, तो फिर बाकी दिल्ली के अंदर पानी कहाँ रहा है? पानी तो दिल्ली में हरियाणा से आता है, दिल्ली के पास कोई इंडिविजुअल सोर्स है नहीं। तो ये पानी रोक दिया तो हरियाणा ऐसा कैसा मैजिक करता है कि थोड़ा पानी भेजे जिसके अंदर इस लेवल का अमोनिया है, इसको इन्होंने रोक दिया, बाकी जो पानी आ रहा है वो क्लियर आ रहा है। वो कैसे हो जाता है? ये उन्होंने कैसे मैजिक किया? तो सोर्स अगर हरियाणा से आ रहा है। तीसरी बात, ये जो पानी है, आप इसके सारे साइंटिस्ट को बुलाए, सारे वाटर एक्सपर्ट्स को बुलाए, भारत में सारे, इसका आप चेक करा दीजिए। देखिए, आपका खुद का जल बोर्ड बोल रहा है वो लेवल है ही नहीं। हरियाणा से पानी है दिल्ली के अंदर आ रहा है, दिल्ली के पास अपना इंडिविजुअल सोर्स है नहीं, वो बराज के थ्रू आ रहा है। अगर बराज के थ्रू पानी आ रहा है उस लेवल का, अब आप पूछिए वो अमोनिया कैसे बढ़ा हरियाणा के अंदर, वो आप बताइए। मान लेते हरियाणा सरकार ने इसमें साजिश की, मान लेते 1 सेकेंड, तो कैसे साजिश की? या तो उन्होंने केमिकल या इंडस्ट्रियल वेस्ट भेजा होगा। केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट कैसे डंप हुआ पानी के अंदर, वो बता दीजिए। किसने? मुख्यमंत्री तो गए ने, एमएलए तो गए ने, कौन से अधिकारी ने डंप किया, उसका कुछ तो वीडियो होगा। वो कहां डंप हुआ, कुछ तो सबूत। केमिकल वेस्ट पानी में आके जिसके कारण वो अमोनिया लेवल इतना बढ़ गया, कुछ तो उसका सबूत आप देंगे। सबूत दीजिए अनुराग भाई, दीजिए। कहां रोका, कब रोका, किस दिन रोका, कोई मैं वीडियोग्राफी, कोई वो जो है दीवार बनाई, क्या हुआ? थोड़ा अगर आप बता पाए। मैं इनके एक पॉइंट का इनके एक पॉइंट का जवाब दे रहा हूं, फैक्चुअली दूंगा और आप भी तय कर लीजिएगा सही कौन है और गलत कौन है। इन्होंने कहा कि ये नेशनल इमरजेंसी वाली बात है। अगर इन्होंने एक्सेप्ट किया कि 7 ppm अगर है तो नेशनल इमरजेंसी की बात है, ये बहुत गंभीर बात है। इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये बहुत जहरीला है पानी। ये कह रहे हैं आंकड़े कहां से लाए, ये रिपोर्ट कहां से लाए? अरे जो आप सीईओ की रिपोर्ट पढ़ के बता रहे हो कि देखो केजरीवाल जी ने गलत बोल दिया, देखो केजरीवाल जी ने गलत बोल दिया, उसी के नीचे लिखा है, उसी में आंकड़े लिखे हुए हैं। हत्या की साजिश कर रहे हैं, गलत नहीं बोल दिया, हत्या की साजिश कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ। अरे मैं दिल्ली की जनता को मारना चाहते हैं भाई, मैं जहरीला पानी देना चाहते हैं और दिल्ली के अंदर पानी को रोक के गंदा करना चाहते हैं, दिल्ली के सीवेज को अंदर घुसाना चाहते हैं, दिल्ली के सारे केमिकल को जमुना में डालना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं इसलिए दिल्ली में हत्या की साजिश कर रहे हैं। राजीव जी 6.5 ppm लिखा हुआ है। क्यों भाग रहे हो? आप सुनो, 6.5 ppm इसी डीजेबी, लेकिन इन्हीं डीजेबी ने लिखा है कि आपने झूठ बोला। लिखा हुआ है, इन्हीं डीजेपी ने बोला आपने झूठ बोला है, वो भी मान लीजिए फिर। और मैं कह रहा, अगर ये सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूं कि जिसको बीजेपी, जिसको सारे एंकर्स, जिसको आप भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं देखिए इन्हीं की सीईओ ने, डीजेपी की सीईओ ने लिखा है कि इनका स्टेटमेंट गलत है, तो आप ही की बात सही मान ले। क्या नीचे लिखा हुआ है 6.5 ppm है, उसका जवाब दे दीजिए। और क्यों लिखा, क्यों ये सीईओ ने चिट्ठी में लिखा कि गलत है? अमन भाई, ये आपको गुमराह करते रहेंगे, बहुत तेज है, बता देता हूं। बहुत तेज हो गई है। केजरीवाल साहब ने ना झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रखी है सीबीआई और ये बहुत तेज लोग हैं, ढंग की बात नहीं करेंगे, ये आपको घुमाते रहेंगे, सीबीआई पे अमोनिया में घुमाते रहेंगे, सीधी सीधी बात नहीं बताएंगे। ये जहरीला पानी कौन कर रहा है ये नहीं बताएंगे आपको। अनुराग भाई, बीजेपी सीईओ को, अरे मैं बता रहा हूं, वो भी बता रहे हैं, आप बोलने तो दो। अनुराग आप बोलने तो, मैं बता रहा हूं। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ शिल्पा शिंदे जी ने बोला, अभी तक राजीव जी जब से बैठे कुछ बता पाए? राजीव तो बताया हमारा पानी साफ है ना। राजीव जी एक एक करके बोलेंगे, अच्छा लगेगा। एक एक करके तो उनके बाद आप बोलना चाहता था, उनके बाद आप बोलेंगे। राजीव जी उनके बाद आप बोलेंगे। जो ऐसे यमुना में गंदगी मचाई, ऐसे डिबेट में मचानी शुरू कर दी, डिबेट में गंदगी मचानी शुरू कर दी जो यमुना में मचाई। सर दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है फैक्चुअली इनकरेक्ट, दिल्ली जल बोर्ड फैक्चुअली इनकरेक्ट कह रहा है, उसका बता दीजिए सर। दिल्ली जल बोर्ड झूठ बोल रहा है, क्यों कह रहा है वो भी बता रहा हूं। प्लीज क्यों कह रहा है वो भी बता रहा हूं, बताइए क्यों कह रहा है वो भी बता रहा हूं। 8 अगस्त 2024 को सीबीआई ने केस दर्ज किया है डीजेबी की सीईओ के ऊपर, फैक्ट चेक कर लीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। सीबीआई के जरिए गर्दन घुमाई जा रही है कि आप, वरना आप मुझे बताइए आज तक ऐसा हुआ है प्रधानमंत्री जी ने कोई बयान दिया हो? नहीं, ये तो देखो, ये तो कुछ ज्यादा हो। अरे मैं बता रहा हूं, डेट बता रहा हूं, अभी तो केजरीवाल साहब से डेट बता रहा हूं, 6.5 ppm भी नहीं लिखते, मैं डेट बता रहा हूं। 2024 साहब जो है
साहब तो अपने घर में 15 करोड़ का प्लांट लगा चुके हैं ना। अच्छा एक मिनट, अब राजीव बताइए, मालूम था कितना जहर में डाल रहा हूं। अब आपने सुन लिया, 8 अगस्त 2024 एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। बीजेपी की सीईओ इसलिए शिल्पा शिंदे जो है ये कह रही है, एजेंसीज का मिसयूज करके दबाव बना रहे हैं, डीजेपी से बयान निकलवाया गया। ठीक, अब एक मिनट जवाब ले लेते हैं। लेकिन अनुराग भाई, कब हुआ, कहां दीवार खड़ी, किस दिन हुआ, कैसे पकड़ा, कौन सी नहीं, मैं बता रहा हूं ना, इसका जवाब दे रहा हूं मैं। पहले राजीव जेटली कैसे मिलाया? मैं नहीं बोलते रहेंगे सर। पहले अमन भाई ये कुछ नहीं बोलेंगे आज। नहीं राजीव भाई आप बोलेंगे, आप बोलेंगे। गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं फैक्ट्स पे डिबेट होनी चाहिए, ऑथेंटिक डिबेट होनी चाहिए। राजीव बोलिए, और ऑथेंटिक डिबेट होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का गटर इस डिबेट में भी आ गया है। नहीं सर, वो यहाँ डिबेट में भी गंदगी मचा रहे हैं। भैया अब मैं जब बोल रहा हूं तो मुझे बोले दीजिए, आप अपना जस्टिफाई करेगा कि आप सही है कि गलत है। मैं कह रहा हूं कि अमोनिया हरियाणा में नहीं है। गटर हरियाणा सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, हरियाणा में नहीं है, हरियाणा के बॉर्डर तक नहीं है। दिल्ली में आते ही अमोनिया का लेवल कैसे बढ़ जाता है, दिल्ली में आते ही डीओबी कैसे बढ़ जाता है, दिल्ली में आते ही सारी गंदगी कैसे हो जाती है, ये बताइए पहले। हम तो कह रहे हैं भाई, हम तो आपके ऊपर यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा से लेके हर जगह, और इनफैक्ट दिल्ली की जनता से आप पर FIR करवाएंगे। दिल्ली की जनता आप पर FIR करेगी। अगर केजरीवाल साहब इतने पाक साफ होते ना तो अपने घर में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाते 15 करोड़ रुपए का पानी सफाई करने का। पानी अपने घर के लिए तो साफ कर दिया, बाकी पूरी दिल्ली की जो जनता है वो गटर का पानी पिए। आप भी गटर का पानी पिए, मतलब आप पहले गटर वहां छोड़े और वहीं से पाइप दे उनके घर में। अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला, आप पर मास मर्डर का आरोप लगा दिया। FIR कराइए उन पर, भारतीय जनता पार्टी उन पर FIR कराइए ना राजीव जेटली जी। हमारी FIR, हमारे तो मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मानहानि का दावा ठोका है। और आप विश्वास कीजिए ये चुनाव हार रहे हैं, बाहर हो चुके हैं, इनको मालूम है, इसलिए उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, ये इनको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही है, इनको मालूम है। अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा। रात को केजरीवाल साहब उठते हैं, सुबह तक फिक्स मैच क्यों कह रही है कांग्रेस कि आज ना उनके प्रवक्ताओं के पास कांग्रेस फिक्स मैच क्यों कह रही है, कुछ बोलने के लिए कांग्रेस फिक्स मैच क्यों कह रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी नहीं पाए। टैंकर के अंदर भी दिल्ली का गंदा पानी भेजते हैं। ठीक सर, क्योंकि क्लियरली आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। हरियाणा से अपस्ट्रीम पानी नहीं आया, हरियाणा ये पानी दिल्ली के अंदर है। और अगर आम आदमी पार्टी ने इतना झूठ बोला है तो उनपे केस होना चाहिए, उनपे मुकदमा होना चाहिए, उनपे FIR होना चाहिए। अच्छा। लेकिन और आप सोच लीजिए, जेनोसाइड का आरोप लगाए अमन भाई, जेनोसाइड का आरोप, जेनोसाइड, मास मर्डर से भी बड़ा जेनोसाइड हिटलर ने किया। वो आरोप लगाए केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार पे, किसी की भी सरकार हो। अगर जेनोसाइड कोई करने वाला है, आपका संवैधानिक कर्तव्य है कि आप उसको रोके। ये क्या कर रहे हैं? शब्द बायोलॉजिकल वॉरफेयर, हिरोशिमा नागासाकी से तुलना की गई थी। मतलब ये फिर एक्शन क्यों? एक मिनट अनुराग आ रहा हूं। राजीव भाई, अगर उन्होंने इतने आरोप बेबुनियाद है, FIR नहीं, कोई कार्रवाई हो ना, फिर तो कांग्रेस सही कह रही है, क्यों नहीं इन पर कार्रवाई हो रही? ये फिर हिट एंड रन तो नहीं चलेगा ना? मास मर्डर। अमन भाई 7 FIR तो मेरी नॉलेज में है, जो केजरीवाल साहब के खिलाफ हुई है। 7 FIR तो मेरी नॉलेज में है। हो सकता है कल और FIR हो जाए। मुद्दा यहाँ पे FIR का नहीं है, मुद्दा यह है कि दिल्ली की जनता को क्या दे रहे हैं ये। ठीक है, दिल्ली की जनता को जहरीला पानी क्यों दे रहे हैं ये? मेरा प्रश्न ये है कि दिल्ली के अंदर गटर का पानी डाल के वही पानी टैंकरों में भर के दिल्ली की जनता को, क्योंकि पानी की सप्लाई तो है नहीं दिल्ली में। आपने देखा कैसे लोग बेचारे हाथ में केन लेकर के टैंकर के पीछे भागते हैं। उनको ये नहीं पता दिल्ली की जनता को कि ये गंदा पानी सीवर वाला टैंकर में डालते हैं और लोगों को सप्लाई करते हैं। दिल्ली के अंदर अगर इतना नहीं, एक सेकंड 15 करोड़ का ट्रीटमेंट प्लांट अपने घर में क्यों लगाया इन्होंने? इसीलिए लगाया क्योंकि इन्हें मालूम है मैं पानी जो दे रहा हूं दिल्ली को, वो गटर का पानी दे रहा हूं। हाँ ठीक है, अनुराग बोलिए। अनुराग, लिया जाता है ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, फैक्ट होता है आपके पास पहले है। अरे भाई, केजरीवाल साहब ने बच्चों की कसम खाई, उनको डर लगता है मेरे बच्चे दिल्ली का पानी पिएंगे तो कहीं बीमार ना पड़ जाए, इसलिए इतना महंगा खर्चा करा इन्होंने। इतना तो समझना पड़ेगा। यही आरोप लग रहा है कि आप साफ नहीं कर पाए, तो अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह का आरोप लगाए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एक मिनट, शुक्रिया, एक मिनट मैं बड़ी खबर बता दूं। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। बड़ी खबर है, राहुल गांधी दिल्ली के पटपड़गंज में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले का आर्किटेक्ट बताया।
शीश महल शब्द का इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने, और शराब घोटाले को लेकर क्या हमला बोला राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर, सुनिए। कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली, और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। तो ये सच्चाई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, उधर कुंभ, अयोध्या और काशी में आस्था ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगली खबर, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम, प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। पिछले अनेक दिनों से दर्शनार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। मेरे इस सुझाव पर विचार करें। अत्यधिक संख्या के कारण दर्शनार्थियों को अधिक दूरी पैदल चलनी पड़ रही है। देखिए, भारत को ना सनातन आस्था का देश ऐसे नहीं कहा जाता। अगर ये बात को समझना है ना, तो आप महाकुंभ के साथ साथ अयोध्या में उमड़ रही ऐतिहासिक भीड़ से आप ये समझ सकते हैं, जहां हर दिन नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। भीड़ देखिए आप, कुंभ के साथ साथ अयोध्या, काशी में पहुंच रही भक्तों की भीड़ ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देखिए, कुंभ में तो आप जानते हैं अभी तक 15 करोड़ लोग, 15 करोड़ स्नान कर चुके हैं। 40-45 तक ये आंकड़ा पहुंचेगा। कल महाकुंभ में, कल मौनी अमावस्या है 29 तारीख, जिसके बाद ये आंकड़ा अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। मतलब यानी महाकुंभ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है वो दुनिया में कहीं तोड़ा नहीं जा सकता। सिर्फ आज की बात की जाए तो महाकुंभ में 4 करोड़ लोगों ने आज स्नान किया है। 4 करोड़, ये आंकड़े देखिए, दिमाग चकरा जाएगा आप लोगों का। यानी हर मिनट 55,000 से ज्यादा स्नान, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दूसरी ओर महाकुंभ जैसी भीड़, दूसरी तस्वीर बीच में देखिए आप, तस्वीरें देखिए। राम जन्मभूमि अयोध्या में भी उमड़ पड़ी है। अयोध्या में आबादी जितनी है ना, आबादी जितनी आबादी है वहां की, वहां उससे बताया जा रहा है कि 30 गुना ज्यादा लोग वहां पहुंच गए हैं। कितने? 30 गुना। अयोध्या में पिछले 30 घंटे में 25 लाख से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। 25 लाख 30 घंटे में। गोवा के आंकड़े निकाल कर देखिएगा, कोई नहीं जा रहा गोवा हुआ, अब सब आध्यात्मिक टूरिज्म चल रहा है, सबका सनातनी टूरिज्म। यह आंकड़ा हम मिनट, मतलब हर मिनट के साथ यह नया रिकॉर्ड बन रहा है। कल मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में जो भीड़ उमड़ेगी, उसकी एक बड़ी धारा अयोध्या की ओर भी मुड़ सकती है। अनुमान है कि कल अयोध्या में 25 से 35 लाख लोगों की भीड़ आ सकती है। अयोध्या की जो कुल आबादी है, अयोध्या शहर की, जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये मतलब तब हुई थी जब अयोध्या में सदियों के संघर्ष के अंत के बाद जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी ना, तब भी ऐसी तस्वीरें नहीं थी अयोध्या में जो आज देखने को मिल रही है। पिछले साल रामलला की पहली दीपावली मनाई गई थी। सिर्फ प्रयाग और अयोध्या नहीं, वैसे मैं अयोध्या का आंकड़ा लगातार आपको दूंगा। अयोध्या शहर की कुल आबादी 78 से 80,000 है। 80,000 लोग हैं अयोध्या शहर में। लोग पहुंच गए 25 लाख, मतलब अयोध्या की आबादी से 30 गुना ज्यादा। सिर्फ प्रयाग अयोध्या नहीं, आप सोचिए ना साहब, ये देखिए आप, ये अयोध्या पैर रखने की जगह नहीं, लेकिन भारत में आध्यात्मिक पर्यटन और सनातन सांस्कृतिक चेतना की स्थिति यह है, काशी में भी पैर रखने की जगह नहीं है साहब। काशी में भी भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वाराणसी में आज अभी जो फिगर्स हमें मिली है, 11 लाख श्रद्धालुओं ने एक दिन में भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हैं।
मौनी अमावस्या के स्नान के बाद उम्मीद है कि यहां 25 से 30 लाख श्रद्धालु आ सकते हैं। अब आप सोचिए, ये बात उन लोगों को करारा जवाब है जो भारत से सनातन को मिटाने की बातें करते हैं। सनातन को मिटाने के लिए लोगों को जाति पाति में बांटते हैं। ढूंढिए ना इसमें कौन एससी, कौन एसटी, कौन ओबीसी, सारे हिंदू हैं, सनातनी हैं। ढूंढिए आपको नजर आएगा कोई एससी है, एसटी है, ओबीसी है। जो हिंदू है वो भी वहां है, जो हिंदू नहीं है वो भी वहां है। क्योंकि महाकुंभ से काशी अयोध्या तक जो करोड़ों की भीड़ उमड़ रही है वो सिर्फ सनातनी है, उसमें जाति का कोई भेद नहीं है। हिंदू एकता की यही शक्ति अब उन लोगों को खटक रही है, उन लोगों को परेशान कर रही है। इसलिए महाकुंभ पर सवाल उठाए जाते हैं कि महाकुंभ में पैसे की बर्बादी है। मतलब आपको स्नान करने से आपको रोजगार मिलेगा क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे, महाकुंभ में स्नान करने से किसी का पेट भरता है क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे। महाकुंभ लगातार वहां पर सनातनी भीड़ है। सनातन धर्म को नीचा दिखाने की जो कोशिश करने वाले लोग हैं उनको ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। देखिए, एक और चीज ये कि सनातन के इस महाकुंभ से प्रयागराज में तो स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अयोध्या में आपकी जानकारी के लिए खुद मंदिर प्रशासन को श्रद्धालुओं के आगे हाथ पांव जोड़कर कहना पड़ा साहब कि अभी रुक जाइए, 10 से 15 दिनों बाद आए। सुनाते हैं आपको। अयोध्या का आकार बहुत छोटा है, भूगोल छोटा है, और इसलिए अयोध्या इतनी अधिक संख्या को सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं प्रदान करने में अभी समर्थ नहीं है। कुछ समय और लगेगा। मेरा निवेदन है, अयोध्या के पास पड़ोस के भक्तजन 10-15 दिन बाद भी अयोध्या आ सकते हैं। उधर आपको बता दें, महाकुंभ के मौके पर अयोध्या और काशी में उमड़े श्रद्धालुओं के सैलाब में सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो भारत से अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, वो लोग भी नहीं जो सिर्फ हिंदू धर्म को मानते हैं, बल्कि महाकुंभ अयोध्या काशी में आने वाले करोड़ों भक्तों में दुनिया के 40 देशों के विदेशी श्रद्धालु भी हैं। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब दिया, आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि डुबकी लगाने से पेट भरता है क्या? डुबकी लगाने से रोजगार मिलता है। उस दिन कहा जिस दिन अमित शाह स्नान कर रहे थे। अब अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया कि डुबकी मैंने लगाई, ठंड खड़गे जी को लग गई है। बयान सुना सकते हैं हम, क्या कहा है अमित शाह ने, सुनिए। सनातन धर्म का अपमान करती खड़गे साहब, आपको श्रद्धा नहीं है तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर 48 करोड़ से ज्यादा लोग श्रद्धा से महाकुंभ में स्नान करने जाए हैं। इनका मजाक मत उड़ाइए, मजाक मत उड़ाइए। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी भी कहीं पर नहीं बची। उधर आज की एक और बड़ी खबर, यूसीसी पर संग्राम जारी। जी हां, एक देश एक कानून लागू, विरोध शुरू हो गया बेकाबू। अगली खबर, नागरिक संहिता आज लागू हो गई है। इससे बहुत ही ऐतिहासिक अवसर पर मुसलमान को एक लाने का ये प्रयत्न है। ये कानून कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है। तो मुस्लिम कम्युनिटी में इस पे ये कानून अपने विरोध में ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये पर्सनल लॉ की गारंटी हमारी पर्सनल लॉ के लिए हमें संविधान ने दी है, तो ये संविधान विरोधी बात होगी। तो पर्सनल लॉ के ऊपर आप अटैक कैसे कर सकते हैं? बेहद साहसिक, ऐतिहासिक, स्वागत योग्य कदम है। इससे हमारे राज्य की जो सामाजिक ताना बाना है उसमें मजबूती आएगी। महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं या महिलाओं के साथ जो एक विसंगतियां होती हैं समाज में, वो भी इससे दूर होंगी। मुझे लगता है कि इससे बेहतर संविधान का और बाबा साहब आम्बेडकर जी का सम्मान हो ही नहीं सकता। किसी पीछे पीछे कहाँ तक जाएगा? और यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो यूनिफॉर्म तो होना चाहिए पूरे देश भर का। तो उन्होंने क्या सोच कर किया है और कैसे किया है?
आपको बता दें, जमीयत के जो अध्यक्ष हैं, जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से भेदभाव और पूर्वाग्रह पर आधारित है और इसे लाकर उत्तराखंड सरकार ने संविधान की हत्या की है, क्योंकि यूसीसी उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। मौलाना अरशद मदनी ने स्टेटमेंट जारी किया। उसमें कहा गया कि यूसीसी लागू करके मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला किया गया। मुसलमान इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जमीयत उलेमाए हिंद उत्तराखंड सरकार के फैसले को नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह चुनौती देगा। असद ओवैसी भड़के हुए हैं जमीयत की तरफ से। वैसे ये साथ में आप पढ़ सकते हैं, बदलेगा क्या, कानून क्या है, लेकिन जमीयत की तरफ से जारी स्टेटमेंट में भी कहा गया है कि मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन शरिया से समझौता नहीं कर सकता। इसलिए जो भी कानून शरिया के खिलाफ है उन्हें स्वीकार नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जा सकता है तो फिर मुसलमानों को क्यों नहीं। और कहीं भी कोई मुखालफत नहीं होती है तो मुसलमान इस यूसीसी को मानेगा, तस्लीम करेगा और उसका एहतराम करेगा। और अगर कहीं कुछ ऐसे वसूल हैं जिन पर मुखालफत हो रही होगी शरीयत की, तो फिर ऐसी कंडीशन में मुसलमान बाध नहीं है